सुनी मुनि गिरा सत्य जिया जानी, दुख दंपति उमा हर्षानी। नारद हूँ यह भेद न जाना, दशा एक समुझब बिलगाना। सारी सखियां पार्वती, पर्वतराज हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देवर्षि के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उन्हें शिवजी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो आया, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गईं। देवर्षि की वाणी झूठी नहीं होगी, यह विचार कर हिमवान, मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगीं। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। कह मुनिस हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लिलार। देव धनुष नर नाग मुनि, कौ न मेट निहार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण सियापति राम। तो भी एक उपाय मैं बताता हूँ, यदि दैव सहायता करें तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसे मैंने तुम्हें बताया है, परंतु मैंने वर के जो जो दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान से वे सभी शिवजी में हैं। यदि शिवजी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जैसे विष्णु भगवान शेष नाग की शैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कुछ दोष नहीं लगता। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान हो सकता है? गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है, ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। शंभु सहज समरथ भगवाना, एहि विवाह सब विधि कल्याणा। दुराराध्य पै अहै महेशु, आशुतोष पुनि किए कलेसु। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावउ मेटी सकहि त्रिपुरारी। यद्यपि बर अनेक जग माही, एहि कहाँ शिव तजि दूसर नाहि। बरदायक प्रणत तरति भंजन, कृपा सिंधु सेवक मन रंजन। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लहिए न कोटि जोग जप साधे। अस कहि नारद सुमिरि हरि, गिरि जहि दीन्हि असीस। होहि है कल्याण सब संशय तजु गिरीश। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण सियापति राम। यूं कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर, वर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुमारी ही रहे
क्योंकि हे स्वामिन, पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। यदि पार्वती के योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप ना हो। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिवजी मिल जाएं। दूसरे उपाय से यह कलेश नहीं मिटेगा। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण हैं और शिवजी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। यह विचार कर तुम संदेह को छोड़ दो। शिवजी सभी तरह से निष्कलंक हैं। सुनी पति बचन हर्ष मन माही, गई तुरत उठी गिर जा पाही। उमहि बिलो की नयन भरे बारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। बार ही बार लेती उरलाई, गद गद कंठ न कछु कही जाई। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदुबानी। सुनहि मातु में दीख अस, सपन सुनावऊं तो ही। सुंदर गौर सुबि प्रबर, अस उपदेसऊ मोही। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण सियापति राम। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला और दुख दोष को नाश करने वाला है। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु संहार करते हैं और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है। ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ और उसने हिमवान को बुलाकर वह स्वप्न सुनाया। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी, पिता और माता सब व्याकुल हो गए। किसी के मुंह से बात नहीं निकलती। तब वेदशिरा मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा। पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। उर्धरि उमा प्राणपति चरना, जाई बेबेन लागी तपु करना। अति सुकुमार न तनु तप जोगु, पति पद सुमेरी तजेउ सबु भोगु। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो बेलपत्र सूख कर पृथ्वी पर गिरते थे, 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। फिर सूखे पर्ण भी छोड़ दिए। तभी पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। तब से उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। हे पर्वतराज की कुमारी, सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असह कलेशों को त्याग दे। अब तुझे शिवजी मिलेंगे। हे भवानी, धीर, मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। जब तेरे पिता बुलाने को आवे
तब हट छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्तऋषि मिले तब इस वाणी को ठीक समझना। इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गईं और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिवजी का सुहावना चरित्र सुनो। जब से सती ने जाकर शरीर त्याग किया तब से शिवजी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहाँ तहाँ श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे। चिदानंद, सुख के धाम, मोह, मद और काम से रहित शिवजी, संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि को हृदय में धारण कर पृथ्वी पर विचरने लगे। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते थे। यद्यपि सुजान शिवजी निष्काम हैं, तो भी वे भगवान अपने भक्त के वियोग के दुख से दुखी हैं। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित नई प्रीति हो रही है। शिवजी के नियम, प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को देखा। तब कृतज्ञ, कृपालु, रूप और शील के भंडार महातेजपुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिवजी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा व्रत कौन निभा सकता है। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिवजी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया। फिर उन्होंने शिवजी से कहा, हे शिवजी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिए। मुझे यह मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती के साथ विवाह कर लें। शिवजी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मेटी नहीं जा सकती। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। माता, पिता, गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर करना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। शिवजी की भक्ति, ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर्ध्यान हो गए। शिवजी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्तऋषि शिवजी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। ऋषियों ने पार्वती को कैसा देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी, सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो? तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो? हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती? पार्वती ने कहा, बात कहते मन बहुत सकुचाता है। आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मन ने हट पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवार उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पांख के उड़ना चाहती हूँ। हे मुनियों, आप मेरा अज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही उत्पन्न हुआ है। भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है? उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया। फिर यही हाल हिरण्यकशिपु का हुआ। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं, वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं। वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज, बुरे वेश वाला,
नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला है। कहु कवन सुख अस बरु पाए, भल भूलहु ठग के बोराए। पंच कहे शिव सती बेबाही, पुनि अब डेरी मरायन ताही। अब सुख सोवत सोचु नहीं, भीख मागे भव खाही। सहज एकाकिन के भवन, कभू किनारे खटाही। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण सियापति राम। अजहु मानु कहा हमारा, हम तुम हा कहूँ बरु निक बेचारा। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावहीं वेद जासु जस लीला। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी। अस बरु तुम ही मिलाउब आने, सुनत बेहस कह बचन भवानी। सत्य कहे हु गिरि भव तनु एहा, हठ न छूट छूट बरु देहा। कनकउ पुनि पशानते होई, जारेउ सहजु न परिहर सोई। नारद बचन न मैं परिहरूं, बसउ भवनु उजरऊ नहीं डरूं। गुर के बचन प्रतीति न जेहि, सपने हूँ सुगम न सुख सिद्धि तेहि। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सुख सकल गुण धाम। जेहि कर मनु रम जाहि, सन तेहि तेहि सन काम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण सियापति राम। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रखकर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिवजी के लिए हार चुकी। फिर गुण दोषों का विचार कौन करे? यदि आपके हृदय में बहुत ही हठ है और विवाह की बातचीत किए बिना आपसे रहा ही नहीं जाता, तो संसार में वर कन्या बहुत हैं। खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता नहीं। मेरा तो करोड़ जन्मों तक यही हट रहेगा कि या तो शिवजी को वरूंगी, नहीं तो कुमारी ही रहूंगी। स्वयं शिवजी 100 बार कहें तो भी नारद जी के उपदेश को ना छोड़ूंगी। मैं पापरऊं कहे जगदम्बा, तुम के रह गव नहु भयउ विलम्बा। देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितु मातु। नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर्षत गातु। सियावर राम जय जय राम, रे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण सियापति राम। मुनि ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और वे विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्त ऋषियों ने शिवजी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। भय मगन शिव सुनत सुनेहा, हर्षि सप्त
सूत ऋषि गवने गेहा। मनु थिर करे तब शंभु सुजाना। लगे करन रघु नायक ध्याना। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल, प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। वह अजर अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयाँ लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। सब सन कहा बुझाई विधि, धनुज निधन तब होई। शंभु शुक्र संभूत सुत, एहि जीतई रन सोई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण सियापति राम। मोर कहा सुने करहु उपाय। होई ईश्वर करहि सहाय। सती जो तजी दक्ष मख देहा। जन्म जाय हिमाचल गेहा। तेहि तपु कीन्ह शंभुपति लागी। शिव समाधि बैठे सब त्यागी। यद्यपि अहै असमंजस भारी। तदपि बात एक सुनहु हमारी। पठवहु काम जाय शिव पाही। कर क्षोभु शंकर मन माही। तब हम जाय शिव शरनाई। करवाउब विबाहु बरि आई। इस प्रकार भले ही देवताओं का हित हो, सबने कहा यह सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम बाण धारण करने वाला और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। सुरन कही निज विपत्ति सब, सुनी मन कीन्ह विचार। शंभु विरोध ना कुशल मोही, बिहसी कहेउ असमार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण सियापति राम। तदपि करब मैं काजु तुम्हारा। श्रुति कहे परम धर्म उपकारा। पर हित लागे तजई जो देहि। संतत संत प्रसन्न सहि तेहि। यों कह और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर सहायकों के साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिवजी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य, नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डरकर भाग गई। विवेक अपने सहायकों को सहित भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा गए। उस समय वे सब सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है?
जे सजीव जग अचर चर, नारी पुरुष असनाम। ते निज निज मर्जाद तजी, भय सकल बसरा काम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण सियापति राम। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारी नवहि तरु शाखा। नदी उमगे अम्बुद कहूँ धाई, संगम करहि तालाब तलाई। जहाँ असी दशा जड़ न कै बरनी, को कही सकई सचेतन करनी। पशु पक्षी नभ जल थल चारी, भय काम बस समय बेसारी। सब लोग कामांध होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत बेताल, इन्हें के दशा न कहें बखानी। सदा काम के चेरे जानी, सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी। ते पे काम बस भय वियोगी। जब योगेश्वर और तपस्वी भी काम के वश हो गए, तब पामर मनुष्यों की कौन कहे, जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्ममय देखते थे, वे अब उसे स्त्री में देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुष में देखने लगी और पुरुष उसे स्त्री में देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह तमाशा रहा। धरी न काहू धीर सबके मन, मन से जो हरे। जो राखे रघुबर ते, उबरे ते ही काल महु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण सियापति राम। उभय घरी अस कौतुक भयउ, जो लगे काम शंभु पहि गया। शिव ही बिलो के ससंग के मारू, भयउ जथा थिति सब संसारू। भय तुरत सब जीव सुखारे, जिमि मद उतरे गए मतवारे। रुद्र ही देखि मदन भय माना, दुराधरष दुर्गम भगवाना। फिरत लाज कछु करे नहीं जाई, मरन उठाने मन रचे से उपाय। प्रगटे से तुरत रुचिर ऋतु राजा, कुसुमित नव तरु राज बिराजा। वन उपवन बावली तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहाँ तहाँ मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर मरे मनों में भी कामदेव जाग उठा। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कहीं नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवरों में अनेकों कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भंवरों के समूह गुंजार करने लगे। राजहंस, कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगी। सकल कला करी कोटि विधि,
हारे हुसैन समेत चली ना चल समाधि शिव को पेउ हृदय निकेत। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण सियापति राम। देखी रसाल बेटप बरसा खा तेहि पर चढ़े मदन मन माखा। सुमन चाप निज सर संधाने अतिरसता की श्रवण लगी ताने। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े जो शिवजी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। ईश्वर के मन में बहुत शोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सबोर देखा। सौरभ पल्लव मदनु बिलोका भयउ कोप कंपेउ त्रैलोका। तब शिवती सर नयन उघारा चितवत काम भयउ जरि छारा। हाहाकार भयउ जग भारी डर पे सुर भय असुर सुखारी। समुझ काम सुख सोचहि भोगी भय अकंटक साधक जोगी। योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति से करुणा करती हुई वह शिवजी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिवजी अबला को देखकर सुंदर वचन बोले। अब ते रति तब नाथ कर हो ही नाम अनंगू बिनु बपु प्यापी ही सब ही पुनि सुनु निज मिलन प्रसंगु। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण सियापति राम।